तो हर्षित जी, आपका पैर फ्रैक्चर था, तब भी आप सिलवासा आए हाँ जी प्रभु। और वहाँ चलने में बहुत तकलीफ थी, फिर भी कुछ सत्संग आपने अटेंड किए। हाँ। ओ, ये बहुत अद्भुत है। हाँ। मुझे भी नहीं पता प्रभु कैसे हुआ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। इवन आप इवन आप कार चला के आए। हाँ जी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हाँ। ये दीवानगी, बस यही दीवानगी चाहिए और कुछ नहीं। हाँ। बाकी कुछ भी मूल्य नहीं रख। बहुत बहुत सुंदर। और विशाल जी, आप एक दिन पहले चले गए यार, ये गलत बात है। हाँ। भगवान क्षमा कर दीजिए। लेकिन बहुत सुंदर रहा, आप भी आए तो, है ना। हाँ, आप सब रहते हो ना, तो मेरे को बड़ा एक, पता नहीं, एक मेरे को भी मोह हो गया मालूम आजकल। मैं मोहित हो गया हूँ आजकल आप लोगों से। हम्म। प्रेम प्रणाम भगवान। प्रेम प्रणाम। भगवान जी, मैं सुखवीर बोल रहा हूँ कनाडा से। हाँ सुखवीर जी। भगवान मुझे भी मिटा दीजिए। मेरे को तो यार अभी बहुत प्यार आ रहा था, अचानक बहुत। तो वो हवाओं में, आजू बाजू के आकाश में बट रहा था, और ये ऑटोमेटिक। तो मैं बोला कि यार फोन ही करूं मैं अब, टेलीग्राम, और आप सब लोगों की आवाजें सुनूं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सुनना। और बात किसी ज्ञान की नहीं है, कुछ समझाने की नहीं है, बस आप लोगों के साथ होना यानी बहुत सुकून देता है। हाँ। प्रेम प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम जी। हाँ, मैं उत्कर्ष बोल रहा हूँ गुरुदेव। हाँ उत्कर्ष जी। हाँ, कैसे हैं गुरुदेव? हाँ आनंद है। हाँ, भगवान प्रणाम। आज
अभी आप जैसे बोले ना कि आपके साथ सुकून, तो आज एकदम ऐसा हो रहा है ना कि परम तृप्ति जैसा हो रहा है कि बस अभी अभी यही ख्याल आ रहा था आपका मैसेज आने से पहले हाँ कि जीवन की बहुत सारी क्या बोले बाहर की चीजों में है कि ये करना है वो करना है, पर एक तरफ ही लगा ये कुछ भी ना हो जाए, हम्म, कुछ भी ना कंप्लीट हो जाए और आज के आज भी प्राण निकल जाए तो तृप्ति परम है। और आपके लिए धन्यवाद निकल रहे थे तब मैसेज आ गया कि सब कुछ है, तामझाम सब कुछ चलेगा, एक जो चल रहा है बाहर का, बट हम्म। तृप्ति की एक आहा जैसी है। हाँ हाँ। तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि। गुरुदेव। हाँ उत्कर्ष जी। हाँ, मैं सिलवासा से आया तब से मतलब एक शांति तो मेरे अंदर आ गई है, जो कि मतलब जैसे बहुत समय से मैं उसको खोज रहा था कि हाँ, एक जैसे अपने आप एक ऊर्जा रहती है ज्यादा, जो कि पहले नहीं रहती थी। और आपने बोला कि हाँ, मतलब साधना क्या करते हो, साध्य हो, तो मतलब साधना तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो ऊर्जा जो शायद साधना करने से आती थी वो ऐसे ही अब रहती है। तो ऐसा जैसे लगता है कि आपको सुनना ही मतलब साधना है, एक जैसे हो जाता है। तो मेरी मुलाकात हुई थी क्या आपसे वहां पे? हाँ, मैं आपसे मिला था ना, उत्कर्ष, जो मेरे साथ एक और आया था, अंकित नाम का। जो कम एज के हो हाँ आप लोग हाँ वही हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ यस उत्कर्ष। यस। हाँ हाँ, हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। मैं जब भी सुनता हूँ तो एक मुझे वो फीलिंग आ जाती है जो आप जो भी सत्संग में आप बोलते हैं यूट्यूब पर। और हम्म। मतलब वो फीलिंग रहती है, लेकिन कभी कभी जैसे वो चली भी जाती है। और आपने बोला है कि पकड़ना किसी चीज को है नहीं, तो कभी कभी ऐसा मन में लगता है कि आप बोलते हैं मैं में रहो, बहुत सारे सत्संग में आपने बोला कि मैं में रहो, मैं जिसको भी देखो बोलो मैं हूँ। तो मैं वो चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो कैसे मैं करूँ, या फिर उसको करना भी है कि उसको कुछ करना ही नहीं है। यानी उत्कर्ष जो चला जाता है ना, हाँ, उसको भी कहो मैं ही हूँ, और जो आ जाता है उसको भी कहो मैं ही हूँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, है ना? हाँ, बस अपना आप है, अपना आप सुंदर है। भूल जाना भी, याद करना भी, सब सुंदर है आज। और मेरे को खुशी हुई आपसे मिलके वहाँ। बहुत कम एज में आप लगे हो, और बहुत खुशी हुई मिलके। जी गुरुदेव। कुछ मिलना न मिलना ये एक अलग चीज है, और ये प्यास जो आप में देखा, आपके मित्र में देखा, वो मेरे को बहुत बहुत प्रिय लगा। जी गुरुदेव। हाँ, आई थिंक 18 ईयर या 20 ईयर की एज थी आपकी। हाँ, मैं 19। 19। और बहुत अच्छा लगा यार, जी बहुत अच्छा गुरुदेव। लगा मिलके मेरे को। मुझे भी मिलके मतलब वो चीज बहुत लगा, जो कि शायद मैं बता भी नहीं सकता। और अभी तक वो चीज उतना ही हुआ है, वो शायद किसी साधना करके भी वैसी कोई फीलिंग नहीं आती थी।
हाँ हाँ, नहीं बहुत सुंदर है ना, लगे रहना ही इम्पोर्टेंट है ना। जी गुरुदेव। मोहब्बत हो जाती है ना सत्य से या प्रभु से, तो आदमी लगा रहता है, टटोलता रहता है, जैसे भी सब चलेगा, बट लगे रहना इम्पोर्टेंट। हाँ, उसका जीवन ही वही हो जाता है। मैं इससे पहले अभी आधा घंटा कुछ अपना वीडियो देख रहा था, गुरु का ऋण चुकाया जा सकता है, ऐसा वाला कोई वीडियो डला है आज। तो मैं बहुत यानी देख देख के ना एकदम प्रणाम कर रहा था मैं। पता नहीं क्या है ये सब। मैं वननेस वगैरह की बातें नहीं करूंगा अभी, कि सब एक ही है, मैं ही हूँ। ठीक है, अलग भी है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और मैं बड़ा बहुत गदगद हो रहा था सुन के। पता नहीं क्या बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है। सिलवासा के सत्संग बहुत ही अद्भुत हुए भाई, बहुत ही अद्भुत। हाँ, मैं तो अपने प्रति भी मोहित हो रहा हूँ आजकल। और विशाल, आप तो पहले आ गए थे ना, आई नहीं, थिंक। मैं उस सुबह आ गया था, मैं 19 की मॉर्निंग को। हाँ ओके, नहीं नहीं, 15 आ गए थे ना, आई थिंक आप 15 या 16। नहीं, 16 को आ गया था मैं। और पर 15 के भी 2 सत्संग जो ओके, यूट्यूब पे डले हैं, वो भी अद्भुत हुए हैं, वो सुने। हाँ हाँ, वो सब पहले हुए थे। हाँ। हाँ, और राजीव जी, आप खामोश अच्छे नहीं लगते हो यार। हाँ, भगवान। मम्मी बोलो। हेलो बेटा, राम राम। राम राम मम्मा, कैसे हो? बहुत मजा आया बेटा, बहुत मजा आया। तो मस्त हो गई, आपने तो सबको मोहित कर दिया। हमारे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य था भगवान। बहुत आप बढ़िया, आपने मोहित कर दिया सबको बेटा। प्रणाम भगवान, चरण स्पर्श। पांडे जी, ओ पांडे जी, यार अपनी आवाज तो सुना दो सब यार, क्या क्या नाराजगी है मेरे से? जनक जी,
प्रणाम भगवान। हाँ, प्रणाम चेतन। बस भगवान, लेटे लेटे आपको सुन रहा हूँ। मतलब हाँ। मैं भी बहुत गदगद हो रहा हूँ। और बस आपको बहुत 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 प्रणाम है, बहुत प्रेम है भगवान। हाँ। और बताओ चेतन। हाथ उठाने वाला इसमें दिख ही नहीं। भगवान, बताने के लिए मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं होता कुछ। आप कहते हैं बताओ, मगर कुछ निकलता नहीं ज्यादा। हाँ। भगवान, आपका अभी सर्दी वगैरह कफ था, वो बढ़िया है अभी शरीर पे? हाँ, वो सब को छोड़ो यार, वो सब सब ओके। हाँ। वेरी नाइस। मोनू। ओ मोनू। विवेक। जी प्रणाम भगवान। प्रणाम। आज तू ही बता दे भाई कुछ। जी भगवान, मैं सुनने में हूँ भगवान, मैं तो। हम्म, अब थोड़ा सा कुछ छेड़ोगे तब तो। जी जी भगवान। तो मुक्ता जी का बुक लिए बैठा हूँ मैं, मुक्तो मुक्तो दागर। मुक्तो उद्गार। हाँ। जी जी जी। हाँ। तो हाँ, क्या बोल रहे हैं मुक्ता जी? मुक्ता जी बोल रहे हैं, मन कैसा है? तो हम्म। जैसा मैं मानता हूँ वैसा ही मन है। हम्म। मन कहाँ है? जहाँ मैं हूँ हम्म। वहाँ मन है। हम्म। जहाँ मैं हूँ जी। मन कौन है? मन कौन है? मन मन है। अपने आप को हम्म। कुछ मानना ही मन की पत्ती है। हाँ। मैं आत्मा को कुछ भी मान लेना ही मन का स्वरूप है। हम्म। तो भगवान, यह एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है इसमें। हम्म। मैं माया हम्म। और मन, हाँ। हाँ। है ना? मैं माया और मन, हम्म। तो मन ही, मतलब मैं इसको शब्दों में ढाल नहीं पा रहा हूँ, इसको कैसे कहना चाहिए। हाँ, बोलो जी, अपने ढंग से बोलो, जैसा भी जी जी। लगता है। यानी मन ही परमात्मा है क्या? मन और मैं का क्या कॉम्बिनेशन है? जैसे मन में इतने
उलझने भरे रहती है, इतने विचार आते जाते, तो मन ही मैं परमात्मा, मैं और मन एक ही है क्या? हम्म। मेरा सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने मैं, माया और मन, इसमें क्या एक रूपता है, बताओ भगवान। हाँ हाँ। आज मन का भेद खोलना है आज। क्योंकि उसमें जो पर हाँ, जी बोलो जी बोलो। जी, क्योंकि मेरे को लगता है, मतलब मैं ऐसा कि हम्म जो सुप्रीम पावर है ना, वो मन है। हम्म क्योंकि आप जो सोचते हो वो हो जाते हो। हम्म हाँ, तो क्या कनेक्शन है ये मन, माया और मैं में? तो थोड़ा आज हम्म। चर्चा में बताइए। यानी जो पर्सनल खुद का मन है ना, जी जी भगवान। जैसे किसी एक मनुष्य का मन, हम्म। उसको कहते हैं मन, है ना। जी जी और सबके मन को मिला दो, सारे मनुष्यों के, देवी देवताओं के, सबके, उसको कहते हैं माया, अरे वाह, है ना। जी जी जी, हाँ, यानी परफेक्ट। सबके मन को मिला दो, हम्म। उसको कहते हैं माया। माया। और जिसने अभी मन को मन और माया को माया कहा, वो है मैं, वाह वाह, वो हूं प्रणाम। मैं। जी। हाँ जी, हो गया, भेद भेद खुल गया यार, और क्या। जी जी, परफेक्ट भगवान। जी हाँ, वो भी सही है जो आप पढ़े ना, कि मैं को आपने कुछ भी माना, वो मन है, जी जी मान्यता ही मन है जी। है ना। तो मैं बार बार मानना क्यों हो जाता हूँ, इट मीन्स मन और माया क्यों हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ? जी जी भगवान, मैं मन और माया क्यों हो जाता हूँ? जी जी। हाँ, क्योंकि राज की बात ये है कि मेरा मैं का अतिशय प्रेम है माया से, इसलिए हो जाता हूँ। जी 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 भगवान। हाँ, यानी हाँ जी मायापति का, मैं का सबसे ज्यादा प्रेम माया से, जी मन से, भगवान, मन से। जी तभी हो जाता हूं ना। जी जी भगवान। और जब आप बहुत मन में जी लेते हो, बहुत माया में जी लेते हो, तब आप मैं में आ जाते हो, यार बहुत हो गया ये, ऐसा करके, है ना। जी जी तो माया का, मन का सबसे ज्यादा प्रेम है मैं से, जी तो माया फिर मैं में समाहित हो जाती है। हाँ, माया फिर मैं बन जाती है, मैं फिर माया बन जाता हूँ, और ये लीला चलती रहती है। हाँ, ये बोलने में दो हैं या तीन हैं, है एक ही, है ना। जैसे जल और उसकी लहर, सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप,
बोलने में अलग अलग है एक ही। ऐसी मैं और माया, मैं यानी आत्मा भगवान, भगवान और माया बोलने में अलग अलग है एक ही। बोलने भर में अलग अलग है एक ही। ये अब मन तो माया में समाहित हो गया है ना, अब भगवान और माया, अब बोलने में अलग अलग है एक ही। ये मैं अभी भगवान की तरफ से बोल रहा हूं, मैं आत्मा भगवान की तरफ से, कि बोलने में अलग अलग है एक ही। ये मैं की तरफ से कहा गया वक्तव्य है, मैं आत्मा भगवान की तरफ से कहा गया वक्तव्य है। जैसे जल और उसकी लहर, वाणी और उसका अर्थ, आकाश और उसकी शून्यता, काजल और उसकी कालिमा, बोलने में बस अलग अलग है एक ही। और बात दूसरी भी है, बोलने भर में एक है अलग अलग भी। बोलने भर में एक है अलग अलग भी। अब ये मैं माया की तरफ से बोल रहा हूं, इसलिए न मैं किसी को समझ में आऊंगा, न मेरी माया किसी को समझ में आएगी। ये कभी न सुलझने वाली पहेली ही रहेगी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? सब हो सकता है, इसीलिए तो हुआ है। इसलिए कभी आपको एक लगता है, कभी अलग अलग लगता है। क्यों लगता है? हो सकता है तभी तो लगता है ना। तो ये जादू है, और ये जादू, ये मैजिक चलता रहेगा अनंत तक, अनंत से अनंत तक। इसका कोई पारावार नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है। आप केवल वननेस कह के इसको फिक्स नहीं कर सकते, या केवल अलग अलग है, द्वैत है कहकर भी फिक्स नहीं कर सकते। फिर द्वैत अद्वैत दोनों है, द्वैताद्वैत बोलते हैं उसको। यह कहकर भी आप फिक्स नहीं कर सकते कि मैंने जान लिया, समझ लिया और आप एग्जिट हो जाओ। नो, इस खेल से एग्जिट हुआ ही नहीं जा सकता। आप अपने आप से कैसे एग्जिट हो जाओगे? आप अनंत से कैसे एग्जिट हो जाओगे? तो लोगों को क्या चाहिए? बस वननेस हो जाए ना। आप में वननेस भी है,
एकाकार भी है, द्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है, और उसके परे भी है। सब कुछ है ना आप में। आप क्यों केवल एक चीज से संतुष्ट होते हो? वो खंडित हो जाओगे। इसलिए आप मन भी हो, देह भी हो, माया भी हो, परमात्मा भी हो, पूरा चराचर हो, एक एक पत्थर हो, और सब कुछ हो और सब कुछ नहीं भी हो। यानी ये जादू है। इसको आप एकदम करेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही है, नहीं तो दोष लग जाएगा। कोई पारावार नहीं है इसका। यही संपूर्णता है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। क्षुद्र भी नहीं, विराट भी नहीं, आकार भी नहीं, निराकार भी नहीं। मैं तो नहीं को भी जगह देता हूं, नकार को भी और स्वीकार को भी। सारे भावों का अभाव कर दो, उसको भी जगह है, और सारे भावों को भी जगह है। ये सब मेरा महारास है ना। यहाँ कुछ भी दुविधा जैसा नहीं है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सेलिब्रेशन है, एक कंटिन्यू सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसमें समझना खाता है। धरती का एक छोटा सा कण भी नहीं समझा जा सकता, न कभी कोई समझ पाएगा, न कोई साइंटिस्ट, न कोई देवता, न कोई भी। एक कण को भी कोई नहीं समझ सकता कि ये एक्चुअल में है क्या। तो आप आत्मा को और माया को समझने चले हो? अरे भूल जाओ। बस इस सेलिब्रेशन में ज्वाइन हो जाओ। अलग थलग मत खड़े रहो। कंटिन्यू ये सेलिब्रेशन चल रहा है, ज्वाइन हो जाओ बस। जी यानी ये अपार है विवेक, जी इसका भगवान। कोई पारावार नहीं है। परफेक्ट भगवान। इन परफेक्ट परफेक्ट मैंने इनपरफेक्ट परफेक्ट, यस। परफेक्ट जी।
तो अद्भुत है पूरा जीवन और सब कुछ। हाँ। जी भगवान। हम क्या है, मन को नकारते हैं और हमेशा उससे बचने की साधनाएं करते हैं, और वो छूट जाए, हम बस ऐसा हमारे अंदर रहता है। हाँ, या माया को भी हम ऐसा चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में आए ही ना। ये कहीं ना कहीं अंदर गहरे रहता है जी। कि मन हो ही ना। यानी असली में ना मन की पूजा करनी चाहिए, इसलिए मंदिर मंदिर कहा गया ना। जी जी भगवान। भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। जी। हाँ, तो मन की पूजा करनी चाहिए, यानी आपका मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न प्रसन्न मन ही परमात्मा है, आत्मा है। जी हाँ, भगवान। उसका एकदम माया की, मन की हमेशा पूजा करनी चाहिए। एक भाव रखना चाहिए इनके प्रति कि आप रामी हो, भगवत स्वरूप हो, या मैं ही हूं, जो भी बोल लो, तो जी। तब ये प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। हमेशा हम उसको इनकार करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। सारी साधनाएं क्या है? फाइट है। हाँ, सारा जप तप एक फाइट है इस अस्तित्व से, मन से, माया से। अरे सबको प्रणाम कर लो ना यार, राम कह के, या मैं ही हूं कह के। आप अपना ही चेहरा तो देख रहे हो चारों साइड, बगैर मिरर के। हाँ, जी। ये आपके अनंत नाम रूप आप ही का तो चेहरा है। हाँ, ये सब कुछ अलौकिक है यार। बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। जी। हाँ, हाँ। असल में सब कुछ प्रेम है मालूम, और कुछ भी नहीं है। हाँ, जी। हाँ। तो मैं एक मूवी देख रहा था, और उसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस थी, तो उनको लास्ट में पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। लास्ट तक पता ही नहीं चल पाता था, कई चीजें आती थी, चली जाती थी मूवी में,
हाँ तो हाँ लास्ट लास्ट में उन दोनों को पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, है ना। जी 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 बस बस यही है और कुछ नहीं। लास्ट में यही पता चलता है कि जी पूरा अस्तित्व आपको बहुत चाहता है, बेतहाशा मोहब्बत करता है, और आप भी पूरे अस्तित्व को। जी 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 भगवान। हाँ, बस यही पता चलता है, और कुछ पता होता और कोई ज्ञान व्यान नहीं होता वहां। एक प्रेम की धारा राधा बस बहने लगती है, और आपकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, जी और बस आप डूबे रहते हो प्रेम में। हाँ हाँ, कि सारा चराचर आपके प्रेम में है, सारे स्टार, सारे मनुष्य, ये धरती, आकाश, और आप भी इनके प्रेम में। जी जी भगवान। और बस रस ही रस रहता है। यानी एक तितली की खूबसूरती का बयान नहीं हो सकता, मालूम। जी एक जी जी बटरफ्लाई जो उड़ती है, तितलियां उड़ती हैं, उसकी खूबसूरती को कोई बयान नहीं कर सकता। कोई वेद शास्त्र, कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी बयान नहीं कर सकता। जी हाँ, अब ये पूरे अस्तित्व का सौंदर्य, और मैं आत्मा भगवान का सौंदर्य, माया का सौंदर्य, यानी कोई नहीं बता सकता यार। हाँ, जी मौन मौन भी नहीं बता सकता। जी भगवान। जी जी भगवान। प्रेम बताना चाहता है तो आंसू निकल आते हैं। हाँ, जी शब्द बताना चाहते हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं। जी मौन बताना चाहता है तो उसको फिर शब्दों की आड़ लेनी पड़ती है। कोई नहीं बता सकता इसको। हाँ सब लाभ यहाँ है बस। तो नहीं बताया जा सकता है कि ढंग से अभी बताया जा रहा है ना। जी जी यही प्रेम है बस, है ना। जी जी हाँ, हाँ मतलब आत्मा परमात्मा छोड़ दो, आप अपने देह जी को नहीं बता सकते यार। जी 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 भगवान। हाँ, अब हाँ देखो, आंख का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है हाँ ना। सबके जी अलग अलग डॉक्टर है, और वो भी आंख में स्पेशलिस्ट नहीं है। जी हाँ, फिर राइट आइज वाला अलग हो गया है आजकल, लेफ्ट वाला अलग हो गया है। जी वो भी एक सीमा तक जाते हैं, और उसके आगे वो नहीं कर सकते कुछ, न बता सकते हैं कुछ। हाँ हाँ, एक राहत देते हैं जरूर, है ना, जी बट नहीं बताया जा सकता, कुछ भी नहीं बताया जा सकता।
और फिर भी प्रेम में कुछ लोग रात को जगते रहते हैं। जी जी ये पागलपन की बातें सुनते रहते हैं, है ना? तो ये सब प्रेम है और क्या है? जी जब बहुत प्रेम होता है तो कोई सीधा गले से लगा लेता है किसी को, वो कुछ बोल हाँ, थोड़ी ना पाता है, जी वो चूम लेता है किसी को। हाँ, वो आकाश को ऐसे प्यार भरी नजरों से देखता है, मतलब वो एक अलग ही बात है। बात है जी हाँ, एक अलग ही धन्यता है। तो ये सब अबूझ पहेली है, ये निगेटिव थोड़ी ना है कि ये अबूझ पहेली है, यही पॉजिटिव है कि ये अबूझ है। हाँ हाँ, हाँ यही तो आनंद है। यही तो आनंद है, इसका डूब के मजा लेना चाहिए। हाँ, ये हाँ ऐसा थोड़ी ना है कि जान गए समझ गए द हाँ एंड। इस जी मूवी का द एंड नहीं होने वाला है। हाँ, जी बिल्कुल अनंत है बिल्कुल। आनंद हाँ, जी जी बहुत गलत धारणाएं सिखा दी गई, है ना? जैसे कि एक धारणा है कि मोक्ष के बाद फिर शरीर कोई नहीं ले सकता, धारण नहीं कर सकता, है ना? जी वो एकदम फॉल्स है ना? हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नारायण फिर क्यों आया राम अवतार में, कृष्ण अवतार में? जी धारण किए ना शरीर। धारण किए ना जी हाँ, मतलब आप चाहो तो करो, चाहो तो न करो, ये ऑप्शन रहता है, बट जी ऐसा नहीं है कि आप ले ही नहीं सकते। वो तो फिर आप काहे के परमात्मा। हाँ, जी जी जो एक शरीर तक धारण नहीं कर सकता। हाँ हाँ, वो सबके शरीरों में जीता है और अलग से भी शरीर धारण कर सकता है, ये भी होता है। जी हाँ, यानी उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ हाँ, विशेष की तरह भी कर सकता है और सामान्य में तो सब में रहता ही है। हाँ, जी तो ये जो है अस्तित्व है, यही तो विशेष हुआ ना। हूँ जो कहता है मैं हूँ। जी हाँ, शरीर धारण करके कहता है मैं हूँ, मैं हूँ जी जी ये विशेष हुआ ना। हाँ, हाँ तो ये तो अद्भुत है, बहुत सुंदर है यार। तो किसी को भी किसी चीज से भी मुक्त नहीं होना है, यही असली मुक्ति है। जी जी हाँ, ये तो प्यार है यार, मोहब्बत है। ये मोहब्बत है मन, ये माया, ये परमात्मा, ये मैं, ये दुनिया, ये शरीर, यार ये रात, ये सब एक मोहब्बत है। ये मोहब्बत है गहरी रात, जी जी ये उगता सूरज, इतने प्यारे लोग। जी बोलो
आश्चर्य है बस। यानी जब बहुत मोहब्बत उमड़ी ना अस्तित्व में, बहुत ज्यादा, जैसे बहुत घने बादल होते हैं ना, तो जो हैवी बारिश होती है एकदम, हाँ, तो जब बहुत मोहब्बत उमड़ती है अस्तित्व में, बहुत अतिशय प्रीति, हाँ, तब ये सब मैं, मन, माया और ये एक से अनेक, अनेक से एक, ये लीला शुरू हो जाती है। तब मैं रास रचाता हूँ, महारास रचाता हूँ। मैं ही खुद को कुछ मान लेता हूँ, जीव या देह, फिर मैं ही मन हो जाता हूँ, माया हो जाता हूँ, और फिर एक से अनेक हो जाता हूँ, और मैं ही अनंत रास रचाता हूँ। तो ये महारास चल रहा है, और कुछ भी इसमें करेक्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं जी। यही करेक्ट है। कुछ भी कर जी जी भगवान। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा। हृदय प्रगटै हरन भव पीरा। अच्छा, और कोई भी गलत वलत जैसी चीजें भी नहीं है, सही गलत ये वो ठीक है, आदमी को मर्यादा में रहना चाहिए, बट अगर लक्ष्य उसका सही है ना, जी यानी आप देखो, जैसे किसी पिता का पुत्र कोई गलती करता है ना, जी जी जी। तो कोई गलत काम कर दिया लाइफ में या कुछ कर दिया, तो पिता उसको छिपाता है ना, उसकी गलतियों को। जी ठीक है, उसको सिखाता भी है, समझाता भी है, लेकिन छिपाता है ना। जी भगवान। अब माँ को देखो, माँ को अपने बेटे में या बेटी में तो दोष दिखता ही नहीं है। जी हाँ, प्यारी हाँ करती है। हाँ बल्कि कोई गलत है, ज्यादा बदमाश है, तो उसको ज्यादा प्यार करती जी है। जी तो सोचो, जब एक माता पिता का ये हाल है, तो अस्तित्व कितना चाहता होगा, सोचो। वो क्या गलतियां देखेगा मनुष्य की? ये एकदम नॉनसेंस सोच है कि गलत गलत, जो पाप का बोझ डाल दिए है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं कोई पाप करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, बट जी बट वो भाव अंदर नहीं रहना चाहिए, वो गिल्टी और वो सब, है ना। जी यानी सबको भगवत स्वरूप जान के जीना चाहिए। हाँ, अब आज कुछ मित्र आए थे मिलने मेरे से, वो शादी का कार्ड दे के गए मेरे को। जी अब वो भगवान। ओशो प्रेमी हैं, तो उनके अंदर वो था कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो ऐसा वैसा, तो जी तो मैं बोला, यार मैं तो देख रहा हूँ बहुत सुंदर होने वाला है,
है ना? हाँ हर चीज में बस एक गलत भावना, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा यार? तो वो बहुत पवित्रता से, आनंद से जीवन के हर आयाम को जीना चाहिए, बहुत खूबसूरती से। हाँ, जी बाबा सम्मान पूर्वक जीवन के एक एक हिस्से को ऐसा जीना चाहिए कि वो एक एक हिस्सा ही पूर्ण हो जाए। हाँ जी हाँ। हम्म। हाँ जी। हम्म। तो वही शब्द गीत हो जाते हैं और वही शब्द गाली। जी बाबा तो इसमें कोई शब्दों का कसूर थोड़ी ना है ना? परमात्मा, वही परमात्मा संसार हो जाता है और वही संसार परमात्मा हो जाता है। जी बस कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। हम्म। क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ जी, आ रही है। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं अभी YouTube पर सत्संग ही देख रहा था, जिसका टाइटल था 1000% इंस्टेंट एनलाइटमेंट। कल ही अपलोड हुआ है। हाँ जी। तो मैं, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारे गुरु बताने की कोशिश करते हैं, हम नहीं समझ पाते, वो बात सही है। और उसी एंगल से अगर मैं देखूं तो बहुत तरीके से डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, अलग अलग तरीके से आप देते हैं। हम्म। और खैर, सुन बहुत सब लिया इधर उधर सब कुछ,
बट जब तक अनुभव के तल पे परिवर्तन ना आए तो फिलहाल तक मेरे लिए काम नहीं करेगा। हाँ जब हाँ। आप जब आप कहते हैं कि मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ये बस जानने के लिए एक कोशिश है। हम्म सो जब आप कहते हैं कि मैं बोध हूँ, हम्म तो उस समय पे तुरंत बॉडी रिलैक्स होती है। हम्म शरीर पे जो पकड़ बनाई हुई थी, मन पे जो पकड़ बनाई हुई थी, वो तुरंत छूटती है हम्म, और एक दूसरा अनुभव होना शुरू हो जाता है जिसमें साइलेंस है और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है। हम्म, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी उसमें आगे आपने बोला था कि ये सहज होता है, इसमें एफर्ट नहीं है, लेकिन अभी हम बुद्धि से उसको याद दिला रहे हैं बार बार धीरे। हम आप हम न कहो, आप अपनी बात कहो। हाँ, मैं अपने लिए ही हाँ कह रहा हाँ था। हाँ तो मैं अपने दिमाग से उस हाँ पर बार बार दोबारा चोट कर रहा हूँ हाँ। उस अनुभव के लिए। हम्म। तो सुनो गौरव इसमें जी, क्या मैं एक एग्जांपल कर सकता? हाँ जी, गौरव जी सॉरी सुनो सुनो। जी। आप जो भी वीडियो सुने हो ना, 1000% इनलाइटनमेंट, है ना, हाँ जी उसको ही सुनो 10 से 15 बार। जी ठीक है, जी, सारी पुरानी धारणाएं छोड़ के, राइट और मेरा भी कुछ मत सुनो, किसी को भी कुछ मत सुनो, राइट निश्चित आपको शाश्वत बोध हो जाएगा। मैं हर किसी राइट को बोल रहा हूं और आपको भी बोल रहा हूं, बस दिन में एक बार उसी को सुनो, नेक्स्ट डे भी वही सुनो, और कुछ मत सुनो। राइट। ठीक है तो मैं इसमें सवाल पूछूं एक ना, थोड़ा ना सा? सवाल ववाल नहीं, बस सुनो। ठीक क्योंकि अभी मैं बोध नहीं हूँ, अभी मैं प्रेम हूँ, अभी है, कुछ और चल रहा है। ठीक है, ठीक है। चलेगा। थैंक यू। मैं ये ऑन कौन कर रहा है सबको? अभी ऑन नहीं करना किसी को। जी प्रभु। हाँ, अरे अभी हम प्रेम है भैया, बोध बोध नहीं है। हाँ, तो बोध ना प्रेम की गोद में ही सोया करता है। जी प्रभु। हाँ, बोध प्रेम की गोद में ही सोया करता है। हाँ, तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं। हम भागवत पढ़ते हैं ना, हाँ, जी और उनकी मदर भक्ति वो जवान रहती है। हाँ। जी तो भक्ति कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। जी और ज्ञान ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो जाते हैं भक्ति से दूर जाके। जी हाँ, तो फिर वो सब भक्ति से मिलते हैं और फिर भागवत सुनते हैं, रस आता है सत्संग में, भागवत में, तब वो फिर जवान हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। हाँ अच्छा जी। हाँ, भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। ये सब रहस्य है, बहुत गहन रहस्य है ये सब। हाँ, जी प्रभु। तो मैं बोध बोध नहीं हूँ भैया अभी, है ना। वो जब हम बोल दिए, मैं सिर्फ प्रेम हूँ यार।
इतनी रातों में बोध बोध की बातें अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। जी। ये रातें तो गुप्तगू की है और प्रेमियों के लिए है। जब पूरा जहां सो जाता है तो कुछ प्रेमी गुप्तगू करते हैं ना। जी जी भगवान। बस यार, वहाँ ये बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता, बकवास लगता है। तो बात यहाँ प्रेम में बन जाती है। हम्म, लोग अपने धारणाएं और ज्ञान और ज्ञान भी बौद्धिक पास्ट। ज्यादा, हाँ बौद्धिक वही ज्ञान ज्यादा है ना। पास्ट ये सब लिए बैठे रहते हैं और यहाँ काम मुफ्त में हो जाता है, सिर्फ प्यार हाँ, में। प्यार में लुट जाओ, इस अस्तित्व के प्रेम में खत्म हो जाती है बात। उसमें कितना 3-5 करोगे, कोई सेंस ही नहीं है। लोग को क्या है, बस कुछ पाना है, कुछ ज्ञान मिल जाए, इनलाइटमेंट घट जाए, बोध हो हाँ जाए, बुद्धत्व हो जाए, इसमें बिजी हो गए। हाँ। यहाँ और बात सिर्फ प्रेम की है। हम्म। अब एक बात बताना, आप दो दो ऑप्शन है कि जैसे किसी व्यक्ति से प्रेमी प्रेमिका है, और या तो हम उसको जाने, है ना, जी एक दूसरे को हम जाने पहचाने, जान। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर उससे प्रेम ही नहीं हुआ तो आप उसको जान भी कैसे सकते हो? हाँ और बगैर प्रेम के स्त्री पुरुष अपने वस्त्र नहीं उतारते, है ना, हाँ। एक दूसरे के लिए। जी ठीक है, जी तो अस्तित्व से जब तक आपको प्रेम नहीं है तो अस्तित्व कैसे आपके लिए नेकेट होगा, प्रकट होगा? जी। हाँ, तो प्रेम में आप भी नेकेट हो जाते हो, अस्तित्व भी नेकेट हो जाता है, सब डूब जाता है। हाँ हाँ, सब रस पूर्ण रहता है, डूबा डूबा रहता है। जी भगवान। वहां कुछ जानना, समझना, सॉल्व करना, तो वो सब तो बचकानी चीजें है ना, वहां कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, तो वो अष्टावक्र बोलते हैं ना, उठा बोध की तलवार और काट दे। हाँ। अरे प्रेम हो गया तो कुछ काटना नहीं पड़ता भाई। जी जी जी। सब अपने आप कट जाता है। बल्कि सब हाँ कटता नहीं है, सब प्रेम हो जाता है प्रेम ना। हो जाता है। जी जी। हाँ सब प्रेम हो जाता है। हाँ। अभी मैं भक्ति माँ को ऑन किया था, वो कौन बंद कर दिया उनको?
अब सिलवासा सत्संग में इतने दिव्य सत्संग चल रहे थे और भक्ति माँ वो कुछ मेरे लिए ये बना रही हैं, वो बना रही हैं, चाय बना रही हैं, जी पूरा वो ख्याल रख रही थी मेरा, है ना। जी जी बाबा। हाँ यानी वो प्रेम है ना यार, हाँ वो एक अलग अलग ही प्रेम है। नहीं वहां प्रेम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरे को वहां सुन रहा है केवल उसी के लिए है। अरे वो भी मेरे से कनेक्ट है ना। हाँ तो बहुत सारी चीजें होती हैं इनर सर्कल में। हाँ तो शब्दों से भी होता है, कई चीजें शब्दों से होती है, मौन से होती है, फिर प्रेम से होती है। प्रेम से होते हैं, हाँ पर प्रेम से ज्यादा जल्दी होती है। जल्दी होती है। हाँ तो एक मित्र से मेरी चर्चा हो रही थी, वो सत्संग तो नहीं कर पा रहा था मेरे से। जी वो बाबा। वो मेरे से परिचित है, परिचित होना एक माया घेर देती है। तो जी वो सुना भी मेरे को और फिर इधर गया, बोला मैं उधर गया, फिर उधर गया। ये 2-3 सालों की स्टोरी उसने बताई, है ना। जी बाबा। तो उसने पूछा मैं कहाँ चूक रहा हूँ। वो ईमानदार है, हाँ हाँ उसको लगा कि मैं चूक रहा हूँ, क्या क्या गलती कर रहा हूँ। जो भी मास्टर हैं जो बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं बन रही है या मेरे को वो फील नहीं आ रहा है ना। जी तो मैंने उसको कहा एक ही गलती है ना, जी कि तुम्हारी गुरु के प्रति नारायण दृष्टि नहीं है। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, कोई गुरु आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब हाँ तक गुरु के प्रति नारायण दृष्टि नहीं है, वो जी हेल्प नहीं कर सकता। नहीं कर सकता जी। नारायण भी नहीं कर सकता, मालूम ना। मतलब आपकी दृष्टि ही नहीं है वो। तो प्रेम मस्ट है, बगैर प्रेम के कोई कैसे हेल्प करेगा, अस्तित्व भी कैसे हेल्प करेगा आपकी। जी तो मैंने एक सेशन लिया वहां पे और सत्संग का, उसमें मैंने 5 बार चाय बनवाई भक्ति माँ से। वो भी जी बोल के कि ये खराब है, ये खराब है, वाहियात है। बट उन्होंने 5वीं बार भी जब वो चाय बना के लाई ना, उनके उनके अंदर एक शिकन नहीं थी कि मैं 5वीं बार बना रही हूँ 1 घंटे के अंदर। जी तो ये प्रेम होता ये प्रेम होता है जी। है ना। हाँ तो प्रेम एक अलग ही दुनिया है। हाँ
मतलब किसी प्रेमी का रुमाल भी मिल जाता है ना हाथ में, जी तो पूरी दुनिया की दौलत से भी कीमती वो संभाल के रखता है उसको। यानी वो रुमाल पूरी दुनिया से बड़ा रहता है उसके लिए। जी यानी अलग ही है प्रेम की रेंज। जी बाबा। झूठे बेर प्रेम में ही खाए जाते हैं। हाँ वहां नारायण राम भी हाइजीन मेंटेन नहीं करते। जी हाँ मतलब वहां नियम कायदे नहीं रहते फिर। हाँ और प्रेमी की सबसे बड़ी खासियत होती है उसको किसी में बुरा दिखता ही नहीं है। जी हाँ हर कोई उसको सुंदर लगता है, एक अलग ही नए किस्म का परमात्मा लगता है उसको, बस हाँ प्रेम ही आता है। हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम से पकड़ हो ही मैं जाना। है ना। हम एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं ना, जी बाबा। तो उसको बड़ा करने के लिए उसको खींचतान थोड़ी ना करते हैं यार। जी एक छोटा सा पौधा भी एक मैसेज देता है कि यार तुम उसको साधना नहीं करा सकते बड़ा करने के लिए, है ना। जी जी
जी हाँ, आप प्रेम से उसकी देखभाल करते हो और फिर वो हाँ नेचुरली ग्रो होता है ना? जी जी बाबा हाँ, बस वही है और कुछ नहीं है। तो एक खासियत देखे, प्रेम में मौन भी अच्छा लगता जी सही बात है। तो प्रेम में बनी हुई बात बन जाती। अरे प्रेम में सब बिगड़ जाए ना तो भी अच्छा लगता है। बात ना भी पाए तो भी जी जी हाँ, वो एकदम से बिखर जाए, बिगड़ बिल्कुल जाए, लुट जाए, अरे आनंद है उसका। अरे क्या बोलते हो विशाल जी, सो गए क्या? नहीं भगवान, सो नहीं गए, आपके भाव में बह रहे हैं। और आपने जो हाइजीन की बात की ना, तो वो केनिया की बात आ गई। और मेरा शरीर तो लास्ट डे में 2-3 दिन से बीमार था, सत्संग खत्म होते होते। तो मैं दूर बैठ रहा था, तो खांसी भी आ रही थी, ये भी आ रहा था। तो आपसे आपसे प्रेम इतना उमड़ा कि आप बोले छोड़ो यार, आ जाओ इधर बैठने के लिए बाजू में। तो वो प्रभु बहुत धन्य कि राम की महिमा कैसी रहती है, प्रेम की महिमा कैसी रहती है, कृपा के वो
तो भक्ति माँ सो गए हो क्या? जल्दी सो जाती है भक्ति माँ। तो ठीक है, फिर वाणी को विश्राम दें। क्यों भगवान? हाँ, प्रेम के प्रकट होते ही ज्ञान, मन, भक्ति, ये सब प्रेम में समा जाते हैं, हाँ, सब प्रेम हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इतना सरल मार्ग है भगवान, लेकिन बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है। मतलब सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब उस पॉइंट को रेज करना पड़ता है। मार्ग, प्रेम का मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन उसको बार बार रेज करना पड़ता है। हाँ, ये भी सुंदर है ना? जी, ये भी लीला का हिस्सा है इस तरह जी। कि बहुत भटक के प्यास का जगना जी और फिर धीरे धीरे प्रेम में, सत्य में, प्रभु में समाहित होना। जी, तो वो एक सर्कल है ना, रास का एक सर्कल पूरा हाँ, एक कंप्लीट होता सर्कल। है। जी 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 भगवान, हाँ, तो ये भी एक हिस्सा है और हिस्सा सुंदर है, है ये भी। हाँ, सुंदर है जी। जी जी भगवान। आज तो मौन से भी प्यार हो गया।
प्रेम प्रणाम भगवान। प्रेम प्रणाम। प्रेम रस बरसाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद भगवान। प्रणाम है, सबको प्रणाम है। सबको शुभ रात्रि, प्रेम प्रणाम, बहुत सारा प्यार। आज